हेलो स्टूडेंट्स, पिछली बार हमने की थी वर्कशीट 112। आज हम करेंगे वर्कशीट 113। ये मैथ्स की क्लास 3 की वर्कशीट है। डेट 20 नवंबर 2020। बच्चों, वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे जब भी मेरी न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुँचे। ओके, आओ अंदाज़ा लगाएं। आज की वर्कशीट में हम अंदाज़ा लगाएंगे। आओ आज एक खेल खेलें। इस खेल को खेलने के लिए आपको एक कटोरी राजमा और एक खाली प्लेट चाहिए होगी। तो सबसे पहले ये दोनों चीज़ें आप अपने पास रख लें। तो बच्चों, इस खेल को खेलने के लिए आपको दो चीज़ चाहिए, एक कटोरी राजमा और एक खाली प्लेट। आपको क्या लगता है, आप एक बार में एक मुट्ठी में कितने राजमा के दाने उठा सकते हैं? अंदाज़ा लगाइए। तो बच्चों, अब हमने दो चीज़ें ले ली हैं। एक कटोरी में राजमा लिए हैं, एक खाली प्लेट ली है, और इन दोनों को खेल खेलने से पहले ही आपने अपने पास रख लेना है। अब आपको क्या लगता है बच्चों कि आपकी एक मुट्ठी में कितने राजमा के दाने आ सकते हैं? आप एक बार में अपनी एक मुट्ठी में कितने राजमा के दाने उठा सकते हैं, ये आपको अंदाज़ा लगाना है। मेरा अंदाज़ा डैश राजमा के दाने, और अपना अंदाज़ा कहाँ लिखना है? इधर लिखना है। मान लीजिए आपने अंदाज़ा लगाया। ये बच्चों आपको इधर अपना अंदाज़ा लिखना है। मेरा अंदाज़ा 25 है कि मेरे एक मुट्ठी में 25 दाने आ सकते हैं, तो मैंने लिख लिए हैं। अब आप अपने हाथ की मुट्ठी में एक बार में राजमा उठाइए और उन्हें खाली प्लेट में रखकर गिने। अब तक हमने अंदाज़ा लगाया। अब आपको अपनी एक मुट्ठी में राजमा के दाने भरने हैं, उन्हें खाली प्लेट में रखना है जो आपने ली थी, और गिनना है। मेरी मुट्ठी में कितने राजमा के दाने आए और जो आपने गिना वो आपको इधर लिखना है। ठीक है बच्चों, तो जैसे आपने 26 गिना तो 26 इधर लिखेंगे। क्या मेरा अंदाज़ा ठीक था? आपका अंदाज़ा कितना था बच्चों? 25 था, लेकिन आया 26। तो आपका अंदाज़ा सही था? नहीं, आपका अंदाज़ा 25 था, लेकिन उससे एक ज़्यादा आया गिनने में, तो आपका अंदाज़ा ठीक नहीं था। तो इधर आप लिखेंगे नहीं। बच्चों, अगर आपका अंदाज़ा ठीक होता है तो आप इधर हाँ लिखेंगे, लेकिन मेरा गलत है तो मैं लिखूंगी नहीं। ओके, अब आगे देखते हैं। एक बार फिर अंदाज़ा लगाओ और दोबारा गिनकर देखो आपका अंदाज़ा कितना ठीक आता है। मेरा अंदाज़ा डैश राजमा के दाने। अब बच्चों, आपको फिर गिनना है और फिर आपको बताना है कि आपका अंदाज़ा कितना ठीक आता है। तो इस बार आपका अंदाज़ा कितना हुआ? 25 हुआ। मान लीजिए इस बार आपका अंदाज़ा 25 है। मेरी मुट्ठी में कितने राजमा के दाने आए? इस बार आपकी मुट्ठी में कितने राजमा के दाने आए? मान लीजिए 25 ही आए। क्या मेरा अंदाज़ा ठीक था? तो आपका अंदाज़ा भी 25 था और आए भी 25 दाने, तो आपका अंदाज़ा एकदम ठीक था। आप यहाँ हाँ लिखेंगे। बच्चों, अगर आपका अंदाज़ा गलत होता है तो आप नहीं लिखेंगे, लेकिन मेरा अंदाज़ा सही था तो मैंने हाँ लिखा। अगर आपका अंदाज़ा ठीक नहीं आता तो फिर दोबारा से मुट्ठी में राजमा उठाइए और उन्हें गिने। ऐसे 2-3 बार और कीजिए। बच्चों, ऊपर अगर आपका अंदाज़ा सही नहीं आया है तो आपको फिर 2-3 बार ऐसा करना है जब तक आपका अंदाज़ा ठीक नहीं आ जाता, और लिखना है कितनी बार में आपका अंदाज़ा लगभग ठीक आया। अब आपको यहाँ बताना है आपका अंदाज़ा कितनी बार में ठीक आया। तो मेरा अंदाज़ा तो एक बार में ठीक आ गया था। आपका अंदाज़ा जितनी भी बार में ठीक आया वो आप इधर लिखेंगे। मान लो कि आपको राजमा के 100 दाने प्लेट में चाहिए, तो आप कितनी बार मुट्ठी भरकर राजमा प्लेट में डालने होंगे? मान लो कि बच्चों आपको प्लेट में 100 दाने चाहिए राजमा के, तो आपको कितनी बार अपनी मुट्ठी में दाने भरने होंगे और प्लेट में डालने होंगे? तो मेरी एक मुट्ठी में 25 दाने आते हैं, तो मैं ऐसा कितनी बार करूँगी जिससे मेरी प्लेट में 100 दाने आ जाएं? तो मैं एक मुट्ठी में 25 दाने लूँगी, फिर प्लेट में रखूँगी, फिर से 25 आएंगे मेरी मुट्ठी में, तो फिर 25 लूँगी, फिर प्लेट में रखूँगी, है ना बच्चों? तो ये तो कितने हो गए? 25 कितने हुए? 2 बार मैंने रखा, मुट्ठी में उठाया और 2 बार प्लेट में रखा, तो कितने दाने रखें? 25 और 25 को प्लस करेंगे ना बच्चों, है ना? तो ये हुआ 50। 25 और 25 50 हो गया, लेकिन हमें कितने चाहिए? 100 चाहिए। तो हम फिर
एक और 25 प्लस करेंगे, यानी एक और मुट्ठी में 25 दाने लेंगे और फिर प्लेट में रखेंगे। अब कितने दाने हुए, तीनों को प्लस करते हैं 75, लेकिन हमें 100 चाहिए। एक और बार 25 लिखेंगे। एक और बार हमने मुट्ठी में दाने लिए और प्लेट में रखे। अब कितने हुए बच्चों, प्लस करें, 100 हुए और हमें 100 ही दाने चाहिए। तो कितनी बार हमने मुट्ठी में भरा और रखा, 1 2 3 4। हमने 4 बार दाने लिए मुट्ठी में और प्लेट में रखे। ओके बच्चों, तो यहाँ मैंने 4 बार लिए। अगर आपके हाथ में 20 आते हैं, 30 आते हैं, जितने भी आते हैं आपकी एक मुट्ठी में, आप उस हिसाब से अपना हिसाब लगाएंगे और लिखेंगे। ओके बच्चों, अगर आप अपने दोनों हाथों में राजमा लेंगे तो क्या दोनों हाथों में बराबर दाने आएंगे? अब आपको अपने दोनों हाथों में राजमा लेने हैं और लिखने हैं कि दोनों हाथों में आपके बराबर दाने आए कि नहीं आए। ओके बच्चों, ये आप अपने मर्जी से लिखिए, आपको खुद करना है ये और फिर लिखना है। ज़रा पता लगाइए तो, पहली मुट्ठी में डैश राजमा के दाने, दूसरी मुट्ठी में डैश राजमा के दाने। तो पहली मुट्ठी में जितने राजमा के दाने आए हैं वो लिखना है आपको इधर, और दूसरी मुट्ठी में जितने राजमा के दाने आए हैं वो लिखना है इधर। तो मान लीजिए मेरी पहली मुट्ठी में 25 आए और दूसरी मुट्ठी में 26 आए, तो इधर मैं क्या लिखूंगी, बराबर दाने आए मेरे दोनों मुट्ठी में? नहीं, मेरी दोनों मुट्ठी में अलग अलग दाने आए। इस तरीके से मैंने तो फिल कर दिया, अब आप भी अपना फिल कीजिए। आपके क्या कौन कौन से आए हैं वैसे आपको फिल करना है। तो बच्चों, यही थी आज की वर्कशीट 113। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी। तो बच्चों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको समझ आई तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू।